किसान भाइयों, जैसे कि आज हम आपके गांव में हैं, तो आज हम आपको बताते हैं कि जो मिट्टी आपकी जांच के लिए हम भेजते हैं या आप जो मिट्टी जांच कराते हो वो किस लिए किसान के लिए महत्वपूर्ण है। मिट्टी जांच किसान के लिए क्यों ज़रूरी है, आखिर मिट्टी जांच से आपको क्या क्या लाभ होंगे। तो किसान भाइयों, इस बीच में आपका जो भी क्वेश्चन होगा हमारी बातचीत के बीच में आप दिल खोल के पूछ सको। सबसे पहले तो क्या है, मिट्टी जांच के लिए हमें 1 एकड़ ज़मीन लेनी, जिसे आप 1 किला कह लो। 1 किले में जो है आप इस प्रकार के 5 गड्ढे कर लो। 1 गड्ढा कर लो इस कोने में, 1 दूसरे कोने में, 1 तीसरे में और 1 चौथे में। 1 गड्ढा कर लो आप बीच में। यहाँ जो है आप लगभग हर गड्ढे से मिट्टी को खुरच के, जो मिट्टी आप जांच का नमूना लोगे तो मिट्टी को जो है आपको इस तरीके से खुरचना, और ये मिट्टी खुरच के नीचे गड्ढे में इकट्ठी होती रहेगी। लगभग 250 से 300 ग्राम मिट्टी जब आपकी खुरच लोगे आप, तो इस मिट्टी को इस गड्ढे से बाहर निकाल लो आप, और बाहर निकाल कर रखने के बाद में आप इसी तरीके से जो है सभी गड्ढों से मिट्टी निकाल के आप इकट्ठी कर लो। जैसे कि ये और गड्ढों की मिट्टी होगी, अब इन सारी को आपस में आप मिक्स कर लो। मिक्स करने के बाद में आप जो है इसमें से लगभग 250 से 300 ग्राम मिट्टी या आधी किलो मिट्टी जो है आप एक पॉलीथीन में डाल लो, और ध्यान ये रखना कि इसमें घास फूस जो मिट्टी में आपकी ना जाए। इस मिट्टी को आप जांच के लिए 2 जगह लेकर जा सको। एक तो CCS यूनिवर्सिटी, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी जो है हिसार है, आपकी वहाँ जांच होगी। दूसरी जो है मिट्टी जांच है आपकी ICAR जो है करनाल में, सरकार ने आपकी मिट्टी जांच की लगभग 40 प्रयोगशालाएं बना रखी, आप वहाँ भी जांच कर सकते हो। अब किसान भाइयों, बात करते हैं कि ये मिट्टी जांच की हमें आवश्यकता क्यों पड़ी। जो हम सभी किसान भाई यहाँ इकट्ठे हुए, इसका कारण क्या है, क्या हमें इसके मतलब जो है बेनिफिट मिलेंगे, क्या इसके फायदे हैं, कोई किसान भाई पूछ सके? बताए तो जी, फायदे बताओ। तो इसमें क्या है किसान भाइयों, हमारी जो जमीनें हैं इसमें 16 से 17 पोषक तत्व है। अलग अलग तरीके के हैं, कोई 16 बतावे, कोई 17 बतावे। लगभग आज तक 17 पोषक तत्वों की खोज हो चुकी है, और हर पोषक तत्व अपने लिए महत्वपूर्ण है। जिस तरीके से आपका यूरिया है जी, नाइट्रोजन है 40%, वो क्या करता है, प्लांट को बढ़ाता है, उसकी हाइट को बढ़ाने में सहायक है। जो लंबी हाइट के चारे हैं उनमें जो है यूरिया ज़्यादा इस्तेमाल हो। अगर आप जीरी के खेतों में यूरिया डालोगे वो हाइट भी बढ़ाओगा और फुटाव करने में भी वो सहायक है, काफ़ी हद तक उससे जो है फुटाव भी होता है, एक ताकत की चीज़ है। दूसरा आपका सुपर आता है दूसरे नंबर पर। सुपर जो है आपका पौधे में जो है जड़ों का विकास करे, तने को जो है मजबूत करे, मोटा करे, और साथ में जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता पैदा करे, जो पौधा रोग से लड़ेगा, तने को मोटा करेगा। ठीक इसी तरीके से जो आपका तीसरा पोषक तत्व है वो है पोटास। पोटास का काम ये होता है कि वो दाने में चमक और वजन दोनों चीज़ों को बढ़ाता है। अगर दाना मजबूत होगा तो उसमें चमक नेचुरल बात है, और साथ में जो है आपके जो तना है, तने का भी विकास अच्छा करे वो। और आपकी जो BLB बीमारी है, जो पत्ती एक साइड से सूखे चोट सूखने के बाद में, वो BLB बीमारी हमारी भाषा में फंगस बोलते हैं हम उसे, बैक्टीरियल लीफ ब्लास्ट बोलते हैं उसे, या फिर आपकी, तो वो बीमारी भी जो है अगर आपने पोटाश डाल रखा तो आपके खेत में बहुत ही कम मात्रा में मिलेगी। और दूसरा, जैसे कि आप सॉइल टेस्ट कराने चले गए, हफ्ते 10 दिन बाद में आपके खेत की फिर रिपोर्ट आती है। रिपोर्ट में क्या आता है कि जैसे कि किसी किसान भाई की ज़मीन में जो है यूरिया की कमी है, इनकी ज़मीन में यूरिया की अधिकता है, इनकी में कमी है, इनकी में अधिकता है। इसी तरीके से जो जिंक, सल्फर, कैल्शियम, बोरान, निकल, मैग्नीशियम किसी की में ज़्यादा मिलता है, किसी की में कम मिलता है। तो जो किसान भाई बिना जांच के अगर यूरिया इनके खेत में ज़्यादा है और ये फिर भी यूरिया ही डालने लग रहे, अगर ज़्यादा यूरिया डालोगे तो उससे क्या है, वो भी जहर के रूप में काम करेगा। अगर आपके पास में रिपोर्ट है कि भाई मेरी ज़मीन में पोटास की कमी है, आप यूरिया को रोको और पोटास बढ़ा दो, क्योंकि इन चीज़ों का लास्ट में जो है झाड़ में फ़र्क पड़े।
दाना उतना ही मजबूत होगा, उतना ही खेत स्वस्थ होगा, उतना ही आपका उत्पादन बढ़ेगा। और अगर क्वालिटी आपने तैयार कर ली तो हो सके आपकी मंडी में जो जीरी है 50-100 रुपये 200 रुपये महंगी बिक जाए। दूसरा आपको ये भी देखने को मिले, क्योंकि कुछ सब्जी वाले भी किसान हैं, कुछ फल वाले किसान हैं, और अगर धान की बात करें, धान में फड़ा जो बने वो मेन समस्या आ रही। और फड़ा बनने की जो मेन समस्या है, जिस तरीके से बोरान है, बोरान से जो है सब्जी या फल का कोई भी जो फ्रूटिंग होगी, जो फ्रूट हो उसमें तरेड़ आ जा, वो फटने लगे, तो वो बोरान की कमी है। ठीक, अगर बोरान की कमी जमीन में है तो उसी तरीके से जो है आपका फड़ा ज़्यादा बनेगा। तो अगर हमारे पास में एक रिपोर्ट है तो उससे हम खेत की जो लागत आ रही उसे भी कम कर सके और अपना उत्पादन भी हम बढ़ा सके। इस साल किसान भाई मेरे कोई बुजुर्ग मेरे से कोई पूछना चाहते हो तो वो पूछ सकते हैं जी। पोटास जो पहले गेड़ा फिर पोटास जो है जी आपका आप 3 बार के में डाल सको। पहले तो क्या है, एक बार ही पोटास डाल लिया था जी, एक बार नहीं डालना है। तो पोटास जो है आप 3 बार डाल सको। पोटास का क्या होता है कि आप 2 तिहाई यानी कि 2 मतलब 4 हिस्से कर लो उसके। 4 हिस्से में जो है आधा हिस्सा तो डाल दो पहले, आधा डाल दो आप 25-30 दिनों पे, और जो वो आधा बचा वो आप डाल दो जब वो गब्बा उठावे। डालने की प्रक्रिया तो ये है, क्योंकि एकदम से आप कट्टा ठोकोगे तो कट्टे की चलने की लिमिट है। तेल गिरा गाड़ी में 2 लीटर तो उसकी लिमिट है 10 किलोमीटर जाएगी या 50 जाएगी। अब ऐसा तो है नहीं कि उसके पीछे टैंकर बांध है, फिर तो वो चलू ही जाएगी। तो उसकी लिमिट है कि कितने टाइम वो चलेगा। क्या आप कह रहे थे जी, आप पोटाश डाले? एक बार ही डाल लिया मैंने पोटास है। हाँ जी, उसी साल ज्यादा फड़ा हो गया, मेरे फड़ा हो गया। देखो पोटास दाने को मजबूत करे, पर जिस तरह से आपकी हड्डियों में कैल्शियम है, ठीक है जी, तो कैल्शियम खान पान से भी आ रहा। अगर आप कैल्शियम वाली चीजें नहीं खा रहे तो आपका कैल्शियम कम हो जाएगा। कम हो जाएगा तो आपकी हड्डियां हल्के से धक्के में भी टूट सके। क्योंकि बोरान का भी मैं बताया, कैल्शियम का भी बताया, पोटास का भी। इन सभी का अगर आपको सब्जी बनानी तो सब्जी में दाल भी चाहेगी, आपको नमक भी चाहेगा, मिर्च भी चाहेगा, तभी तो टेस्ट आएगा। तो ये सारी चीजों का अगर बैलेंस है, पोटास की तो आपकी जमीन में जरूरत नहीं थी और आपने फिर भी डाल दिया। जरूरत थी उसे बोरान की, कैल्शियम की, जिंक की। वो तो मिट्टी जैसे चेक करोगे ना उसके बाद ही पता लगा इस चीज में किस क्या कहीं और सबसे बड़ा अंतर इनके यहाँ क्या देखने को आया, इन भाई ने जो ये वीडियो हम बना रहे, इन भाई ने आज तक जो है रोटावेटर नहीं चलाया अपने खेत में। और इन भाइयों की जो जमीन है ना, लगभग 6 इंच गहरी, जो आप कल्टीवेटर चलाओ 6 इंच गहरी तक काली मिट्टी है, उसके बाद में पीली मिट्टी चालू हो। और मैं जहां रोटावेटर की कई वीडियो बना ली, जहां रोटावेटर चल रहा है ना वहां 3 इंच पे, ठीक है, यहां से नीचे जो है पीली मिट्टी चालू हो जा। अगर जीरी कैसी फसलें लगा रहे तो उत्पादन इनका वैसे ही बढ़ जाएगा, क्योंकि 6 इंच तक काली मिट्टी है, जमीन में इतना कार्बन है कि बम्पर पैदावार होने की संभावना है। ठीक है किसान भाई।